चलो यहाँ देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, आज पांचवा हो गया, चाटू क्लास पर 4 टेस्ट पहले हो चुका है, ठीक ना। ये पांचवा टेस्ट है। पहला क्वेश्चन नंबर है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे। दक्षिण अफ्रीका महात्मा गांधी किस लिए गए थे, लॉ की पढ़ाई करने गए थे, ठीक ना। तो वहां से कब लौटे थे महात्मा गांधी भारत, तो 1915 कब लौटे थे, 1915 ईस्वी में, ठीक ना। समझ में आया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि असहयोग आंदोलन के दौरान अवध के किसानों के आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। अवध के किसानों का नेतृत्व जो किया था किसने किया था, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र या सरदार पटेल, बताओ किसने क्या, बाबा रामचंद्र, ठीक है। किसने किया था, बाबा रामचंद्र ने किया था, ठीक ना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि महात्मा गांधी कितने सदस्यों के साथ दांडी यात्रा को प्रारंभ की थी। तो टोटल साबरमती आश्रम से लेकर दांडी तक यात्रा किया था। तो उस समय कितना था इनके पास सदस्य, 78, कितना था, 78 सदस्य के साथ महात्मा गांधी साबरमती आश्रम से लेकर दांडी तक नमक के कानून का उल्लंघन करने के लिए दांडी यात्रा प्रारंभ की थी, ठीक ना। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन। तो कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे, यानी कि लॉ की पढ़ाई जब करने गए थे तो कब गए थे, तो ये 1893 ईस्वी में गए थे। कब गए थे, 1893 ईस्वी में, ठीक ना। तो इसका नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक, समझ में आया। उसके बाद नेक्स्ट चलते क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जालियांवाला बाग में गोली चलाने की आज्ञा किसने दी थी। बताए थे कि जालियांवाला बाग हत्याकांड जब हुई थी तो उस समय क्या हुआ था कि वहां पर एक सभा बैठा हुआ था, ठीक ना। और बैसाखी का मेला लगा था, ठीक ना। बैसाखी का मेला में ही वहां मतलब जालियांवाला नामक जगह पे बैसाखी मेला लगा हुआ था। वही बैसाखी मेला में सब कोई सोचा कि सबको इकट्ठा होकर अपना बात भी कर लेंगे मेले के बहाना, ठीक ना। और वही मेले में सब कोई एकजुट हुए थे और एकजुट होकर कहा जालियांवाला बाग नामक जगह पर सब इकट्ठा हुए, ठीक ना। लेकिन जब इकट्ठा हुए तो उसी में से क्या था, उसका गुप्तचर था जो कि जनरल डायर को क्या कर दिया, संदेश पहुंचा दिया कि यहाँ पर सब क्या होता, सभा बैठा है, ठीक ना। इससे जनरल डायर ना कुछ ना आओ ना तो देखा और उसने आकर गेट पर यहाँ आया और उसके बाद कुछ 3 से 4 मिनट तक के लिए निकलने का समय दिया। जितना निकल सका निकल गया और जितना नहीं निकल पाया वहीं गोली से मार दिया गया, ठीक ना। समझ में आ गया। बहुतों ने तो वहां पर बीच में क्या था, ग्राउंड था। ग्राउंड मतलब कि इस तरह मान के चलो, इस तरह गेट है, ठीक है ना, 3 फीट का ऐसे पूरा ग्राउंड है। अब ग्राउंड है, इसमें से एक कुआं है, बीच में क्या था, एक कुआं था, ठीक ना। अब बीच में कुआं था, सभा बैठा था। अब यहाँ पर जब गोली चलाने लगा तो दूसरा द्वार तो था नहीं उसमें जो कि भागता, और प्लस में दीवार भी बहुत ऊंचा था जिसका दीवार भी छलंग के नहीं पार हो सकता था, ठीक ना। इस कारण से क्या हुआ कि बहुत कोई जो हो सका वो बहुत कोई दीवार छलंग के भी पार हुआ था, ठीक ना। लेकिन जो नहीं हो पाया वो कुआं में भी बहुत ने ध्वंस दे दिया। लेकिन कुआं में मार के चलो ध्वंस दिया हम, और ऊपर से फिर दूसरा दे देगा तो मेरे शरीर पे जाएगा तो हम क्या होंगे पीछे। इसी प्रकार से कुत्ते मतलब कुआं में भी जितना कूदा वो सभी क्या हो गए, जख्मी हो गए और बहुत से वहां पर क्या हुआ, बहुतों का मृत्यु हो गई, ठीक ना। समझ में आया। तो ये कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को हुई थी, ठीक ना, हत्याकांड। तो क्या था क्वेश्चन, क्या था, जालियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने की आज्ञा किसने दी थी, तो ये जनरल डायर ने दिया था। किसने दिया था, जनरल डायर ने, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, जनरल डायर हो जाएगा, ठीक ना। नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था ये 7 सितंबर 1931 को हुआ था। कब हुआ था, 7 सितंबर 1931 में हुआ था, ठीक ना, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। इसी गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम बार भाग लिया था, ठीक ना। समझ में आया। इसी में भाग लिया था जो कि 1930 में क्या हुआ था, वो बीमारी का बहाना बना के और वो जेल से क्या हुआ, मतलब जेल से आए थे, ठीक ना। और 1931 में जब 7 सितंबर 1931 को यहाँ पर सभा बैठा तो यानी कि गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ तो उसमें महात्मा गांधी ने उसमें भाग लिया, ठीक ना। समझ में आया। तो यदि कोई पूछेगा कि महात्मा गांधी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो 7 सितंबर 1931 को हुई थी, ठीक ना। याद रहेगा, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं 7 नंबर में। 7 नंबर में कहता कि चोरी चोरा कांड से कोई भी एक लाइन कोई बताओगे कुछ,
चोरी चोरा कांड से संबंधित एक लाइन, कोई भी, ज्यादा नहीं बताना, बस एक लाइन बताओ कि चोरी चोरा कांड है क्या। चोरी चोरा कांड एक स्थान पे हुआ था जिसमें 22 पुलिसकर्मियों को मार दिया गया था। 22 पुलिसकर्मियों को जेल में बंद करके क्या कर दिया, जला दिया था, ठीक ना। यहाँ देखो वहां पर क्या था कि यहाँ पर उस समय उग्र हो गया था, यहाँ पर आंदोलन जो कर रहा था वो बहुत ही उग्र हो गया, ठीक ना। उग्र होने के कारण से यहाँ पर क्या हुआ, चोरी चोरा नामक जगह पर बहुत से भारतीयों को क्या कर रहा था, कैद करके रखा हुआ था जेल में, ठीक ना। तो जेल में रखा हुआ था, तो चोरी यहाँ मतलब कि उग्र जब हुआ आंदोलन, तो सब कोई वहां पर उन सबको छुड़ाने के लिए गया। वहां पर जाने के पश्चात वहां जितना भी थाना था उनका तोड़ फोड़ कर दिया पहले, और तोड़ फोड़ कर दिया, और प्लस में वहां पर 22 पुलिसकर्मी था, 22 पुलिसकर्मियों को क्या कर दिया, जेल में डाल दिया। जब बाकी जो भी वहां पर भारतीय था, कैदी था, सबको बाहर निकाल लिया गया, और उस 22 को वहां उसमें जेल में बंद करके और बाहर से आग लगा दिया, ठीक ना। जिसके कारण से 22 पुलिसकर्मी जो हुआ जेल में ही जल के राख हो गया, ठीक ना। इससे क्या हुआ था, ब्रिटेन की सरकार काफी ज्यादा परेशान हो गए थे, और ब्रिटेन से और आदमियों को यहाँ पर भेज रहे थे, ठीक ना। इस कारण से महात्मा गांधी डर गए कि यदि इंग्लैंड वाला इस पे सख्ती से कानूनी अवधि कर दी, इसमें लाखों लोगों का क्या हो सकता है, जान जा सकता है, ठीक ना। इस कारण से महात्मा गांधी ने क्या कर दिया था, असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था उस समय, ठीक है ना, समझ में आया। और जब वो असहयोग आंदोलन को वापस लिया, तो वापस लेने के क्रम में क्या हुआ कि मतलब कि अब ऐसा पॉइंट पे आ गया था, इतना उग्र हो गया था कि यदि उस तरह से रहता, कुछ दिन और रह जाता, तो देश आजाद हम लोगों का 1929 के ही लगभग में हो जाता, ठीक है ना। इस तरह था वो अति, ठीक ना। लेकिन महात्मा गांधी ने जब वापस ले लिया, तो सभी जो भी इनके पक्ष में था, सब इनका क्या बन गए, विपक्षी बन गए, ठीक ना। और महात्मा गांधी को मतलब महात्मा गांधी का बहुत ही बहिष्कार किया गया, और जिसके कारण से क्या हुआ, अंग्रेजों को भी मिल गया तो, और उसको क्या करना है, गिरफ्तार कर लिया, ठीक ना, समझ में आया। तो चोरी चोरा कांड में हिंसात्मक घटना के कारण महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को वापस लिया था, तो किस आंदोलन को, तो असहयोग आंदोलन को लिया था। किसको लिया था, असहयोग आंदोलन को वापस लिया था, ठीक ना, समझ में आया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 8 नंबर में, कहता है कि महात्मा गांधी ने कब नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया, तो कोई बताइएगा। 6 अप्रैल 1930। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, बी नंबर हो जाएगा, 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को हुआ था, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर में है कि 1932 ईस्वी में पूना समझौता किनके बीच हुआ था, तो पूना समझौता जो हुआ था, ये महात्मा गांधी और अंबेडकर जी के बीच हुआ था, ठीक ना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, महात्मा गांधी और अंबेडकर जी, क्या आ जाएगा, महात्मा गांधी और अंबेडकर जी। समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत, अलग है, थोड़ा नीचे उतर के देखो। चलो यहाँ देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है 10 नंबर में कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। कब हुई थी, 1906 में। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1906 आ जाएगा, ठीक है ना, समझ में आया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर में है कि असहयोग आंदोलन, समझ में आ रहा है इन सबको, ठीक। असहयोग आंदोलन जो है का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था, ठीक ना। ये सब क्वेश्चन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक ना। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब, ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना ये जो है ना, ये अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है। ये है ना 10th में ही नहीं, बल्कि आगे भी चलेंगे तो इंटर में भी पूछ सकता है, ठीक ना। यहाँ तक कि कंपटीशन का एग्जाम जो तैयारी करता है, रेलवे ये सब का, उसमें भी ये सब पूछा जाता है, ठीक है ना। तो ये सब थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये सब याद रखना। अब कहता असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था, तो कांग्रेस का, अब यहाँ ऑप्शन में है नवंबर 1920 फैजपुर में, दिसंबर 1920 नागपुर में, सितंबर 1920 कलकत्ता में, अक्टूबर 1920 अहमदाबाद में। किसमें नागपुर में हुआ था ना, नागपुर में हुआ था, यानी कि दिसंबर 1920 नागपुर में, क्या हो जाएगा, दिसंबर 1920 नागपुर में हुआ था, ठीक, समझ में आया। किसी को कोई दिक्कत, याद रहेगा, नहीं रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कहता चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किस पार्टी का गठन किया था, जिस समय स्वराज पार्टी का गठन किया था। कौन पार्टी, स्वराज पार्टी का गठन किया था, याद रखना ये, ठीक ना, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना कि चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किस पार्टी का गठन किया था, तो स्वराज पार्टी का गठन किया था, ठीक ना।
नेक्स्ट चलते हैं 13 नंबर में। तो 13 नंबर में कहता है कि आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियां, आंध्र प्रदेश में गुडेम पहाड़ियां, लोग पहाड़ियां जनजाति था, ठीक ना, उसी का गुडेम पहाड़ियां क्या रखा गया है, जनजाति का नाम गुडेम पहाड़ियां, ठीक ना। तो ये आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियां जो था ने आदिवासी किसानों के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, ठीक ना। यानी गुडेम पहाड़ियां आदिवासियों का किसान के विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो महात्मा गांधी कर रहा था। अल्लूरी सीतारमन राजू, तो कौन कर रहा था, अल्लूरी सीतारमन राजू कर रहा था, ठीक ना। कल भी बताए थे ये अल्लूरी सीतारमन राजू, ठीक ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, अल्लूरी सीतारमन राजू हो जाएगा, ठीक। यहाँ तक समझ में आ गया, 13 नंबर तक समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट चलिए 14 नंबर। तो 14 नंबर में कहता है कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। क्या है क्वेश्चन, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे हम लेकर रहेंगे, यह कथन किसका है, यही ना। तो ये कथन किसका है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है, लाला लाजपत राय का है, बाल गंगाधर तिलक का है, ये तो बिपिन चंद्र पाल का है। तो बताइए तो क्या होगा, किसका है, बाल गंगाधर तिलक का है, ठीक ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा, बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा, यानी कि 3 नंबर, ठीक ना। समझ में आया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 15 नंबर में। कहते हैं बापू किन्हें कहा जाता है, तो कल भी बताए थे बापू महात्मा गांधी को कहा जाता है। किसको कहता है, महात्मा गांधी को। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, महात्मा गांधी। अब महात्मा, इसका ऑप्शन कहाँ चले गया, हाँ यहाँ, ठीक। तो क्या हो जाएगा इसका, महात्मा गांधी हो जाएगा, ठीक ना। नेक्स्ट चलते हैं, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह कथन किसका है, किसका है, सुभाष चंद्र बोस का, ठीक ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा, 3 नंबर हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ठीक ना। ये किसके लिए कहा था, किसके लिए वाक्य था, ये भारतीयों के लिए वाक्य था, ठीक ना। भारतीयों के लिए ये कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ठीक ना। यानी मेरे साथ आकर मेरे साथ आंदोलन करो और जो भी मतलब क्या लड़ाई कर रहे हैं लड़ाई में भाग लो, हिस्सा लो, ठीक है ना। अब यहाँ देखो 17 नंबर चलते हैं। तो 17 नंबर में कहता है कि खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता, खिलाफत आंदोलन जब हुआ था तो उस समय उसका प्रमुख नेता कौन था, तो उसका प्रमुख नेता था अली मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली, ये दोनों भाई था ना। तो ये तो हो जाएगा 3 नंबर, इसका क्या हो जाएगा आंसर 3 नंबर। तो मौलाना मोहम्मद अली, ये मोहम्मद है इसको, ठीक है ना, मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली, ठीक। समझ में, दोनों भाई था और दोनों ने ही इसका खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था, ठीक ना। समझ में आ गया। तो इसका प्रमुख नेता, खिलाफत आंदोलन का प्रमुख नेता पूछे तो क्या हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि असहयोग आंदोलन की समाप्ति किस घटना से हुई थी, बताइए। तो चोरी चोरा का कांड जब हुआ तो उसी समय जो महात्मा गांधी डर से क्या कर लिया, उसको वापस ले लिया, ठीक ना। ये उनको डर था कि यदि हम ये नहीं लेंगे तो यह और हिंसात्मक बन जाएगा, ठीक ना। और जबकि ये क्या था, महात्मा गांधी जो था वो हिंसा नहीं करना चाहते थे, ठीक ना। वो युद्ध को मतलब कि भारत को जिताना चाहते थे एक अहिंसा की तरह, ठीक ना। यानी कि कोई भी ना कटे ना मरे, कुछ भी ना हो और देश भी आजाद हो जाए, ठीक ना। लेकिन वहां पर ऐसा स्थिति हो गया कि 22 पुलिसकर्मी को जब जला दिया तो वहां पर ऐसा स्थिति हो गया कि अब हिंसात्मक ही युद्ध होता, ठीक ना। अब जो होता तो पूरी तरह से क्या होता है, हिंसात्मक, ठीक ना। इस कारण से महात्मा गांधी ने उस मतलब कि असहयोग आंदोलन को क्या कर लिया, वापस ले लिया, ठीक। तो असहयोग आंदोलन को वापस कारण से लिया था, तो चोरी चोरा के हिंसा घटना के कारण, चोरी चोरा के हिंसात्मक घटना जब हुई तो चोरी चोरा के हिंसात्मक घटना के कारण महात्मा गांधी ने क्या कर लिया, वापस ले लिया। नहीं यदि वापस लेता ना तो सारा का सारा जितना होता सब मारा जाता, ठीक है ना। इसलिए बहुत चतुर दिमाग का ही था, ठीक है ना। भले आज मतलब महात्मा गांधी का कोई बुराई भी करता है लेकिन वो कोई भी काम किया है तो सोच समझ के ही किया है, ठीक है ना। बहुत कोई बोलता है कि महात्मा गांधी यदि महात्मा गांधी चाहता, उस समय चाहता तो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ये सब को यदि चाहता तो वो सब क्या करता, फांसी से छुड़वा सकता था, ठीक है ना। क्योंकि इसकी मांग को अंग्रेज मानने के लिए स्वीकार थे, ठीक है ना। समझ में आया। लेकिन ये मांग कर सकते थे लेकिन नहीं किया, ठीक ना। उनके पीछे भी बहुत सा कारण है जिसके कारण से उसने ये मांग नहीं किया था, ठीक ना। यदि इस मांग करता ना तो स्थिति और खराब हो जाता, इस कारण से इसने ये मांग नहीं किया था, ठीक ना। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 19 नंबर में। तो 19 नंबर में कहा था कि स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा से भारत माता की छवि को किसने
चित्रित किया? बताओ। स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा से भारत माता की छवि को किसने चित्रित किया था? तो यहाँ देखो, सुखजी आचार्य ने, बंकिम चंद्र चटर्जी ने, या तो अवनींद्र नाथ टैगोर। तो कौन हो जाएगा? अवनींद्र नाथ टैगोर ने किया था। ठीक है ना, ये बुक में भी पढ़ाए थे। ठीक, अवनींद्र अवनींद्र नाथ टैगोर हो जाएगा आंसर। ठीक ना। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं 20 नंबर में। 20 नंबर में कहता है कि खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने की? तो खुदाई खिदमतगार की स्थापना जो की थी, ये किसने कहा था? मोहम्मद, रुको रुको एक मिनट, अब्दुल गफ्फार खान ने किया था ना? हैं? अब्दुल गफ्फार खान हो जाएगा इसका आंसर। अब्दुल गफ्फार खान ने, वही तो हम भी बोल रहे थे, वो मोहम्मद हम बोल रहे थे, अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है ना, किसने क्या था? अब्दुल गफ्फार खान ने। ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए 20 नंबर तक तो ऑप्शन था, 20 नंबर तक क्या था? ऑप्शन था। अब यहाँ पर जो नीचे आएगा बिना ऑप्शन का आएगा, ये खुद ब खुद आंसर दिए थे लिखने के लिए। ठीक है ना। चलिए, क्वेश्चन क्या है कि प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था? कि कल भी बताए थे कि प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था ये 14 से 18 तक हुआ था, और द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था ये कब? 39 से 45 तक हुआ था। कब हुआ था? 1945। तो यहाँ प्रथम विश्व युद्ध पूछे तो क्या होगा? 1914 ईस्वी से लेकर 1918 ईस्वी तक। ठीक है ना, समझ में आया? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी है। कौन है? महात्मा गांधी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी हो जाएगा। ठीक ना। फिर कहता है कि संथाल विद्रोह के नेता कौन है? तो कल भी बताया था कि ये झारखंड का ही है, इसके नाम से यूनिवर्सिटी भी है। ठीक है ना। तो कौन है? सिंधु और कानू। ठीक है ना, सिंधु व कानू। ठीक, समझ में आ गया? उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। कहता द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब हुआ था? तो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1939 से लेकर 1945 ईस्वी तक। ठीक है ना, समझ में आया? उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? अभी तुरंत बताएं। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुई थी। ठीक है ना, याद रहेगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड अक्सर पूछा जाता है। ये पूछा था हमको, कौन सा एग्जाम में गए थे? झारखंड पुलिस का एग्जाम में गए थे, तो उसमें ये पूछा था, ये क्वेश्चन पूछा था हमको, और ये क्वेश्चन पूछा था। 2 क्वेश्चन था इससे। ये था प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। ठीक है ना। एक बार गए थे एग्जाम देने, कोई चीज का था, वो नाम भूल गए। उसमें जो पूछा था, उसमें जलियांवाला बाग हत्याकांड किसने करवाया था, वो मतलब कि उसका नेतृत्व कौन किया था, वो पूछा था। ये जनरल डायर वाला। ठीक है ना। चलो यहाँ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चन क्या होता है, हम लोग को भी पढ़ते हैं, हम लोग भी पढ़ते हैं खुद। ये सब क्वेश्चन हम लोग कंपटीशन का जो तैयारी करते हैं तो यही सब पढ़ते हैं। कंपटीशन में कुछ थोड़ी ना है, मतलब ज्यादा कुछ नहीं है। 6 से लेकर जो 10th तक यूज करने का तैयारी, ये सब वो रेलवे का एग्जाम निकालेगा आसान है। रेलवे हो गया, झारखंड पुलिस हो गया, बिहार पुलिस हो गया, ये सब का टीचर, ये सब लगभग में यदि ठीक तरह से 6 से लेकर 10th तक कोई यदि तैयारी कर लिया, हिस्ट्री का ये सब, ठीक ना, हिस्ट्री भूगोल का, ये गारंटी है कि 80% नंबर लाएगा उसमें। ठीक है ना, क्योंकि कंपटीशन में यही नीचे क्लास का ही पूछता है, ऊपर क्लास का नहीं पूछता है। ठीक है ना, समझ में आया? अब यहाँ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कहता कि असहयोग आंदोलन कब से कब तक चला था? कोई बताओ। 1920 से 1922, 1920 ईस्वी से लेकर 1922 ईस्वी तक चला था। ठीक ना। असहयोग आंदोलन कब चला था? 1920 से 1922 तक। 1920 में महात्मा गांधी ने प्रारंभ किया, 1920 में, और 1922 में क्या कर लिया, फिर वापस ले लिया। ठीक ना। चोरी चोरा कांड तब कब हुआ? 1922 में हुआ। जब 1922 में वो वापस लिया तो 1922 में हुआ होगा चोरी चोरा कांड। ठीक ना, समझ में आया? उसके बाद देखो कहता भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? बताइए। ठीक, अगस्त 1942 में हुआ था। कब हुआ था? अगस्त 1942 में। यही भारत छोड़ो आंदोलन जब उग्र हुआ तो 1947 में जाकर क्या हुआ? अंग्रेज रातों रात गो टू हाउस। अगस्त 1942 42
अगस्त ने यदि नहीं लिखा तो उसका आधा नंबर काट दीजिए। 1942 सिर्फ जो लिखा है उसमें आधा ही नंबर देना है, ठीक ना। उसके बाद देखिए यहाँ कहता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो बताइएगा कब। बढ़िया से ठीक से बताओ। 1885 में हुआ था, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1885 ईस्वी में हुई थी, ठीक ना। 1885 ईस्वी में हुई थी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कहता महात्मा गांधी द्वारा चंपारण में सत्याग्रह आंदोलन कब चलाया गया, तो ये 1917 में चलाया था। कब चलाया था, 1917 ईस्वी में चलाया था, ठीक ना। समझ में आया। उसके बाद कहता वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन क्या है, बंकिम चंद्र क्या है, बंकिम चट्टोपाध्याय लिखा जाता है ना। चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय लिखा जाता है, ठीक ना। इसको हम बंकिम चंद्र चटर्जी कहते हैं, ठीक है ना। समझ में आया, यानी कि शॉर्ट में हम लोग बोल देते हैं ऐसे, लेकिन उसका नाम चट्टोपाध्याय लिखा जाता है। उसके बाद कहता है जन गण मन के रचयिता कौन है, तो जन गण मन के रविंद्रनाथ टैगोर है। ये बच्चा क्लास का है, ये सबको जानकारी रखना चाहिए हमेशा, चाहे क्लास 10th में हो, 9th में हो, 6th में हो, 7th में हो, किसी में हो, ठीक ना। असहयोग आंदोलन किसने प्रारंभ किया, महात्मा गांधी। कब किया, कब किया, असहयोग आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ, 1920 में। तुरंत ना बताइए ऊपर में। चलो समझ में आ गया यहाँ तक, किसी को कोई दिक्कत। चलिए एक क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, तो जन गण मन को गाने में कितना समय लगता है, कितना समय लगता है बताइए। अरे राष्ट्रगान गाने में कितना समय, 52 सेकंड। और राष्ट्रगीत गाने में बताइए, राष्ट्रगीत गाने में कितना समय, 65 सेकेंड, 65 सेकेंड लगता है। कितना लगता है, 65 सेकेंड। इतना सब पता नहीं है, बच्चा वाला चीज है। किसी का बच्चा जो मतलब जिसका छठी चिल्ला भी नहीं होगा वो भी बोलेगा हाँ इतना ही होता है 65 सेकेंड।